हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले कुछ संख्याओं का ज्ञान करते हैं। जिस तरह घर बनाने से पहले हम नींव को बहुत ही मजबूत बना दें ताकि उस पर कई मंजिलों की इमारत खड़ी की जा सके, उसी तरह मैथ सीखने से पहले हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जो इस तरह हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारे 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं। सबसे बड़ा अंक 9 होता है और सबसे छोटा 1 होता है। नंबर दूसरा, प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। किस तरह? जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, ये जाती है हमारी इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं जो है हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं में मिल जाती हैं। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। बात है विषम संख्याएं। क्या ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 2 3 1 3 5 7 9 हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब ये संख्याएं लिखी है 75,461, 32,545, 19,789। अब हमें इसमें बताना है कि ये सब विषम संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं। तो हमें पूरी संख्या को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इनका क्या करेंगे, इकाई के अंक देखेंगे। अगर इकाई के अंक में हमें 1 3 5 7 9 अगर ये डिजिट मिल जाती है तो वो संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे इसमें 1 है, इसमें 5, इसमें 9, इसीलिए ये हमारी संख्याएं कौन सी होंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते सम संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। एग्जाम्पल के तौर पर अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये संख्या ले ली। अब हमें इससे बताना है कि कौन सम संख्या है और कौन जो है विषम संख्या है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पर पहले जैसे इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है, तो ये तो सम हो ही नहीं सकती, तो ये क्या हो गई हमारी विषम संख्या, इसे छोड़ते हैं। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है 8, इसलिए ये क्या हो गई सम संख्या। इसमें इकाई का अंक है 2, ये क्या हो गई सम संख्या। इसमें इकाई का अंक है 9, विषम संख्या। इसमें इकाई का अंक क्या है 0, सम संख्या। इसमें इकाई का अंक क्या है 4, इसलिए सम संख्या। अब आते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं अपने आप से डिवाइड हो, मतलब कि अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं 2 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, या आगे कंपटीशन में भी ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे 2
दो एक एक ऐसी हमारी अभाज्य संख्या है जो समवीय और प्रथम प्रथम है, यानी पहली अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, अतः वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखिए, मतलब किसी भी प्रकार की संख्याएं हो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम, जैसे 2/7 -5/4 और एक हो गया आपस में 8। अपरिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात रूट वाली संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात रूट वाली संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पॉइंटों में निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √3, √2, √7, 156.325